हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा द्विवेदी और आप सभी को मैं अपने चैनल नॉलेज हंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक आर्टिकल चल रहा है जो आप इसके बारे में न्यूज़ हमने कवर किया, जो पढ़ा है हमने कि जो पाकिस्तान है वो लोग इलेक्शन कंडक्ट कराने वाले हैं गिल्डेड बाल्टिस्तान में, जिसको वो लोग अपना 5th प्रोविंस मानते हैं, जो कि एक अनडिस्प्यूटेड एरिया यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये जो रीजन है इसको गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर ये लोग इलेक्शन कंडक्ट करने आने वाले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया इसको जो है अपना अभिन्न अंग मानता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो पाकिस्तान है उसने इलीगली इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, बट यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराने का मतलब है कि वो उनका असलियत में उनका पार्ट हो गया है। जो इंडियन गवर्नमेंट का रूट मतलब जो उनका एस्पेक्ट्स क्या रहने वाला है उसको हम लोग देखेंगे, और चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्या रोल है, उनके लिए ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उनके लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़े कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी चैनल को, और आपको हमारा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर दे दें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमसे कौन से टॉपिक वीडियोस चाहते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं विद ID @BeAVillain। तो फ्रेंड्स, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कंसेप्ट है क्या, ये चीज़ है क्या। मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि वो POK होता क्या है, बट फिर भी मैं इसको डेप्थ में बता देता हूँ। तो POK की अगर बात करें ऐसे तो POK एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज़ कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान। तो इसको 2 हिस्सों में देखा जाए, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान ये 2 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि मेनली ये और ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है, जो आपको मैं थोड़ा डेप्थ में थोड़ी हिस्ट्री की तरफ ले जाऊँ। जो हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे जो महाराजा ऑफ कश्मीर थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो किधर जाएं, तो उसी टाइम पे पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से जो है ये सेक्शन ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसको इंडिया यानी जो हमारा भारत है उसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और पाकिस्तान वाले उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं। बट और फिर अभी मैं आपको, जैसे आप मैप में देख सकते हो कि ये जो रेड पोर्शन है ये जम्मू कश्मीर है। फ़िलहाल जो हमारा प्रेजेंट भारत है, हमारा प्यारा भारत, ये लाल कलर में है। बट और ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये गिलगित बाल्टिस्तान है, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था। और जो ग्रीन वाला हिस्सा ये भी POK में ही कहलाएगा, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और ये जो ब्राउन वाला पोर्शन आप देख रहे हो इसको जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, ठीक है, गिफ्ट कर दिया है। और ये जो एक्साइज इनका कॉन्सेप्ट है ये 1962 के बैटल में जो है चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। ये जो ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ हैं, पहले ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ऑटोनॉमस रीजन्स अभी हमारा चैप्टर जो वो शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो कंसेप्ट चल रहा था उसमें ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ की कंसेप्ट बताया गया था। लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान है यहाँ पर जो है ऑटोनॉमस टेरिटरी का जो महत्व है लगभग 80 to 90% लोगों ने एंड कर दिया है। हालाँकि आज़ाद कश्मीर में अभी भी फॉलो होता है यहाँ पे इलेक्शन, यहाँ पे उतनी फ्रीडम, बहुत अच्छी खासी ऑटोनॉमस टेरिटरी का पालन होता है। बट यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग धीरे धीरे चाह रहे हैं, पाकिस्तान कि वो धीरे धीरे चाह रहा है कि मैं अपनी इसको टेरिटरी में मिला दूं। और अगर ये ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकता, ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि अचानक से और इसको अपना हिस्सा बना ले, क्योंकि ईवन में केस चल रहा है तो डिस्प्यूटेड हो जाएगा काफ़ी। इसको ये जो है नज़रें बचाते बचाते हुए भी इसको अपना हिस्सा घोषित कर रहा है, ठीक है। तो ये हम जानेंगे कि आखिर ये सब कर क्यों रहा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब चीज़ें। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा कि ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स की बात कर लें कि ये जो इवेंट्स चले हैं उसको अगर हम सीरियल वाइज देखें तो ये कैसे कैसे हुआ है। तो अभी मैंने बताया था कि 1947 में जब देश अपना आज़ाद हुआ था तो जो महाराजा ऑफ कश्मीर थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ एसेसन। उन्होंने इंडिया के साइन किया था। और क्यों किया था, क्योंकि इनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि जो पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से एक ट्राइबल आर्मी का अटैक करवा दिया था कश्मीर के ऊपर, जो जिसके कारण क्या हुआ कि जो महाराज ऑफ कश्मीर है वो इंडिया के साथ ट्रीटी साइन करने मजबूर हो गए। और जो इंडियन आर्मी जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था, मतलब कश्मीर का अच्छा खासा पोर्शन बचा लिया। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक पाकिस्तान जो है इतना एरिया कवर कर चुका, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम लोग उसको POK कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हिस्ट्री हो गई पहली, ठीक है। और 1948 में क्या हुआ, 1948 में इंडिया जो है इसका मैटर UN सेक्रेटरी के पास ले गया। उन्होंने एक रेजोल्यूशन 47 पास किया, जिसको एक रेफरेंडम का मतलब जो है इस टेरिटरी को रेफरेंडम का स्टेटस दिया गया, जिसके तहत कि जब तक इसका मैटर सॉल्व नहीं जाता तब तक कोई भी टेरिटरी जो है उसको जो है यहाँ पे इसका बाउंड्रीज को ऑल्टर वगैरह नहीं करेगी, ठीक है। तो
इसी रिजोल्यूशन में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान से ये कहा गया कि आप जो है अपने ट्रूप्स जो है इंडिया से हटा लीजिए, और नहीं, अपने ट्रूप्स यहाँ से हटा लीजिए, और इंडिया जो है उससे कहा गया कि आपकी जो मिलिट्री पोजीशन है आप उसे कम से कम समय तक रखें। ठीक है, तो इंडिया ने तो फिलहाल फॉलो किया, लेकिन बट जो बात करें पाकिस्तान की तो उन्होंने इसको करने से मना कर दिया, तो उन्होंने इसको विड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे इवेंट्स की बात करी, थोड़ी हिस्ट्री हमने जान ली क्रोनोलॉजी के तौर पे, ये पीओके में जो ये मैटर था ये कैसे बना, कैसे सॉर्ट आउट हुआ। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल प्रोविंसेस की बात कर लें, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे ही पाकिस्तान में प्रोविंसेस होते हैं। तो मेनली यहाँ पे 4 प्रोविंसेस हैं। पहला है पंजाब, दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा, तीसरा है सिंध और चौथा है बलूचिस्तान। तो मैप में आप देख सकते हो बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये सारे प्रोविंसेस है। और 5th प्रोविंस जो यहाँ पे लमसम आ रहा था कश्मीर के साथ जो एड इन था, वो भी ये लोग उसको जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये हमने मैप के थ्रू समझ लिया। अब गिलगिट बल्टिस्तान ऑर्डर क्या है, जीबी में गिलगिट बल्टिस्तान को रेफ़र करूँगा उससे। ठीक है, तो जो गिलगिट बल्टिस्तान है एक सेपरेट जोग्राफिकल एंटिटी, पाकिस्तान द्वारा एक सेपरेट जोग्राफिकल एंटिटी रिफ़र किया जाता है, यानी वो लोग उसका अलग हिस्सा मानते हैं पाकिस्तान का। ठीक है, और इसके पास टोटल एरिया की बात करें तो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि 85% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पीओके को कंप्रोमाइज़ करता है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा एरिया पीओके है और कितना इनके लिए इंपॉर्टेंस है ये चीज़। ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना ऑफिशियली इसको जो जीबी है यानी गिलगिट बाल्टिस्तान है 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बता दिया है, इसको घोषित कर दिया है। अब इसको आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंस कैसे है। तो अगर इंडिया की परत देखें तो ये जो पाकिस्तान है उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलती है, यानी कि क्या करती है, इट प्रोवाइड्स लैंड access to China, contains vast reservoir of fresh water and China Pakistan economic corridor passes through it। जो CPEC है यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हाईवे बनी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे वास्ट रिजर्वायर है फ्रेश वाटर का। ठीक है, और ये पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है चाइना में। अगर आप मैप में देखें हैं ध्यान से, मैप में अगर हम लोग देखें इसको, तो ये अगर मान लीजिए पूरा इंडिया का हिस्सा होता, ये ऐसे कि पूरा इंडिया का हिस्सा होता तो पाकिस्तान यहाँ तक सीमित रहता, ये तो चाइना से कनेक्ट ही नहीं हो पाता अगर ऐसे में बात करो तो। ठीक है, रफ आप आइडिया लगा लो। तो फिर ये जो चाइना से कनेक्शन नहीं पाता तो इनकी इकोनॉमी वैसे ही टच हो जाती, क्योंकि चाइना ही है जो सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, ठीक। अब जो यूएन रिजोल्यूशन ऑफ 1948-1949 क्लियरली एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन जीबी एंड कश्मीर इशू, यानी 1948 और 1949 का जो यूएन रिजोल्यूशन था एक लिंक इस्टेब्लिश कर दिया था किसके बीच में, गिलगिट बल्टिस्तान और कश्मीर के इशू में। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। और पॉइंट टू नोट, हमें क्या पॉइंट नोट करना है, ये नोट करना है कि पाकिस्तान जो है शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 को भी वॉयलेट करता है, जो मेंशन करता है कि नाइदर साइड शैल वॉयलेट अनलिटरली आफ्टर द सिचुएशन, यानी कि कोई भी साइड मतलब कि जानते हुए भी वॉयलेट नहीं करेगा रूल्स का। बट ये जो है पाकिस्तान जो है रेगुलर टाइम पे वॉयलेट करता है, जो शिमला एग्रीमेंट है उसको भी तोड़ता रहता है। सेकेंड पॉइंट है कि पाकिस्तान विल ऑल्सो हैड टू ओवरकम द एडवर्स रिएक्शन ऑफ कश्मीरी बोथ साइड ऑफ LOC, और पाकिस्तान को जो है जितना LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जितना भी है इसको भी ब्रेकआउट करता रहता है, तोड़ता रहता है, सीज़फायर का उल्लंघन करता रहता है। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की तरफ से जो है ये हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये तो पॉइंट नोट करना है कि पाकिस्तान अभी बैकफुट पे है। बैकफुट इन द सेंस कि वो वॉल्यूशंस करता जा रहा है, और साथ में अगर यूएन का यहाँ पे कड़ी नज़र भी है, तो इस केस में जो है ये जो है यहाँ पर वोटिंग का जो इलेक्शन का ये मुद्दा उठा करके ये खुद अपने बैकफुट पे जा रहे हैं। तो उसको देखेंगे कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ जाता है, और ये पाकिस्तान करके दिखाना क्या चाह रहा है, शो क्या करना चाह रहा है। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि इंडिया ने भी इसका करारा विरोध किया है। उसने जो भी हाल ही में जो अपना न्यूज़ रिपोर्ट है उसमें ये बताया है कि जो इनका जो गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके का जो है उसकी फोरकास्टिंग किया है, जो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो हमारा हिस्सा है, तभी तो हम उसकी वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो एक सिम्बॉलिक है, पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए हमारा हिस्सा है, इसका हम लोग विरोध हमेशा करते ही रहेंगे। बहुत कड़ा विरोध हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान आखिर ये इशू रेज कर ही क्यों रहा है, रेज क्यों कर रहा है। उसका पहला पॉइंट हम समझते हैं कि विद द $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन CPA की, यानी कि ये जो हाईवे का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है चाइना के साथ, इसमें $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है। और चाइना को बुरा ना लगे, चाइना आप समझ रहे हो, चाइना जो है ऐसा क्यों चाहे कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उस पर मैं इतना रुपया इन्वेस्ट करूँ, इतना पैसा इन्वेस्ट करूँ। तो वो चाहता है, वो इंश्योर करना चाहता है कि ये अगर आपका एरिया रहेगा तभी मैं इस पर जो है अपना करूँगा, मतलब इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो उसको खुश करने के लिए, चाइना को खुश करने के लिए जो पाकिस्तान जो है इस इशू को और रेज कर रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं।
सो अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो पाकिस्तान थोड़ी बहुत ही चालाकी के साथ उसने ये किया है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसको ये दिखाना चाहा है कि कितना मुश्किल है जो GB यानी कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है इसको 5th प्रोविंस घोषित करना, क्योंकि जैसे ही ये कुछ करता है इंडिया अपना तुरंत वॉइस रेज कर देता है। तो ये चाइना को बेसिकली ये दिखाना चाह रहा है कि हमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है इसको प्रोविंस घोषित करने में, बशर्ते हम ट्राई कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे वो पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि जो हम इतने सालों से जो हमारी मेहनत है स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ कश्मीर को लेकर के हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, मैटर उठा रहे हैं, वो अफेक्ट हो जाएगा, मतलब बहुत बुरा उस पर असर पड़ेगा। सो इसके लिए पाकिस्तान ने ये मतलब रणनीति अपनाई है, एक डिप्लोमेसी कह सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान हैज़ रेड इशू टू अपीस चाइना एंड डिस्ट्रैक्ट। अपीस का मतलब है कि उसको जो चाइना है उसको थोड़ा कम बुरा लगे, बुरा तो लगे बस कम लगे, एक तरीके से उसको खुश करने के लिए और इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो है इशू को रेज किया है। जो अभी हमारे फ़िलहाल जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की है जैसे कि समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। ये आप आर्टिकल देखो क्यों इंपॉर्टेंस रहता है। तो आर्टिकल ये है कि अभी पाकिस्तान बहुत गरीब हो चुका है, उसको डॉलर कर्जा ले करके वो परेशान है, जहाँ देखो वो इसे कर्जा लेता रहता है। तो अभी पाकिस्तान के साथ अगर वहाँ की जो पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से कि पाकिस्तान ने अभी फ़िलहाल $6.5 बिलियन का लोन लिया है चाइना से, जुलाई अप्रैल की ये रिपोर्ट बताती है। तो ठीक है, तो ये बताती है कि अभी पाकिस्तान की हालत कैसी है। वो एक एक रुपये के लिए मोहताज है, वो चाइना से पैसों के लिए बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमिक को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने कैप्चर कर लिया। पाकिस्तान की बात करें तो जो चाइना से इतना डिपेंडेंट है कि जो उनकी फ़ॉरेन करेंसी क्राइसिस है, अगर चाइना ना हो तो इनकी फ़ॉरेन करेंसी क्राइसिस बहुत ही बुरी तरीके से डूब जाएगी। और ये सब तभी पॉसिबल होगा कि जो अगर पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चाइना के साथ। अगर इंडिया पीओ को ले लेती है तो फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा और पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो इसके मद्देनजर रखते हुए कि जो वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीओके का, गिलगिट बाल्टिस्तान का, जिसे वो इस मुद्दे से उठा रहा है और चाइना को भी खुश कर रहा है। तो एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये उलझाने का, ये डिस्ट्रैक्ट करने का इनका रेफरेंडम या फिर ये जो इश्यू इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपनी इस वीडियो में कि जो ये मैटर रेज हुआ है वो इंडिया के एस्पेक्ट से कैसा है, चाइना के एस्पेक्ट से कैसा है, चाइना इसको किस नज़र से देख रहा है, पाकिस्तान किस नज़र से देख रहा है। सो अगर ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।